नहीं तो अब गाली गलौज करने वाले नहीं है। मैं बता दूं कि मैं 4 सब्जेक्ट से एमए हूँ। ठीक है। हेलो। आज आप मोमिन है क्या अमजद साहब? बस जस्ट लाइक श्योर 100% मोमिन। मोमिन है आप 100%? एमए किया है आपने? 4 सब्जेक्ट से, फोर टाइम। ओ माय गुडनेस, 4 टाइम आपने एमए किया है? मतलब एक एक सब्जेक्ट में आपने एमए जैसे अच्छा, वो 4 सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिस्ट्री था उसमें? इकोनॉमिक्स था, हाँ। और? सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, हिस्ट्री नहीं था उसमें? हिस्ट्री था, मेडिवल हिस्ट्री। हाँ हाँ। साहिल भाई, अरे रुबीन भी हमारे साथ जुड़े हैं। रुबीन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। आदाब आदाब भाई। नहीं, मैं बोल रहा ये था सब भाई, जाहिल ग्रेजुएटेड फ्रॉम डोंगरी यूनिवर्सिटी। कौन? अच्छा तुम? क्या ये? हमारे हजरत साहब। नहीं नहीं, और सर हमारे मैं हजरत नहीं, साहब मैं को। साहिल जाते टाइम एक बात कह दूं, अगर इन्होंने हाँ। अरे 4 बात तो एमए करो, करने के बात बाद करो, भी सुनो सुनो। अगर ये मुसलमान है और इस्लाम में है, तो ये ऐसी ही है कि किसी गधे पे किताबें लाद दी जाए। थैंक यू। नहीं नहीं, इनसे बात हेलो। करेंगे ना, ऐसा नहीं आते साथ ही नहीं नहीं हम नहीं सर। सीधा ये नहीं कर देंगे, बल्कि हम जो है वो इनसे बात करेंगे। अच्छा, आप नमाजें वमाजें भी पढ़ते हैं अरे जनाब? जो समझती है ना, बहुत बड़ा सवाब काम है। नहीं, सबाब का काम हेलो। तो दाढ़ी रखना भी है, लेकिन आप दाढ़ी नहीं रखे हो। नो नो, मैं दिखावटी मुसलमान नहीं हूँ। अच्छा, जो दाढ़ी रखता है वो दिखावटी मुसलमान है? 80%। तो रसूलुल्लाह की भी दाढ़ी थी क्या? रसूलुल्लाह भी दिखावटी मुसलमान थे? नहीं। आपने अभी कहा जो दाढ़ी रखता है वो दिखावटी आज के मुसलमान है, तो आज के परिवेश में बात कर रहा हूँ, उसमें वर्ड जोड़ दो, आज के दौर में। अच्छा, मतलब आज के दौर में जितने लोग जो दाढ़ी रखते हैं ये सब दिखावटी नो नो नो, मुसलमान है? बात ट्विस्ट मत करो जनाब। आज हाँ। के दौर में सब नहीं, अधिकांश। अच्छा, अधिकांश मुसलमान, लेकिन आपने क्यों नहीं हाँ। रखी? अच्छी नीयत से भी अरे तो रख मैं, सकते थे, क्योंकि नो नो रसूलुल्लाह का नो, सुनो हुक्म है। सुनो सुनो सुनो, पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। साहिल। यस साहिल। साहिल। मैं आज एक हफ्ता से मैं देख रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों की हाँ। ये बातचीत। खैर ये देखो, ये तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर जितने भी मुल्ला मौलवी तुम लोगों से डिस्कस करने के लिए आए, हमने यही देखा कि सब समझ लो कि एक दायरे में बंद करके हदीस हदीस हदीस। मुसलमान, अरे मुसलमान का माने क्या होता है मालूम है तुमको? अच्छा, डिक्शनरी एक मिनट, खोलो। अमित व्हाट्सएप जरा चेक करो। अमित व्हाट्सएप चेक करो एक बार। अमित सुन रहे हो तो व्हाट्सएप एक बार चेक करो। हाँ भाई, आप बताइए। हाँ देखता हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान का माने होता है आज्ञाकारी। जो अल्लाह, भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड की आज्ञाओं पर चले, वो मुसलमान है। पहली बात तो अच्छा, ये समझ लो। उससे पहले चूंकि आपने कहा कि आप नमाज पढ़ते हैं, कोई सूरा सुना सकते हैं? मैं अलहम्दु शरीफ सुना सकता हूँ, कुल हु अल्लाह शरीफ सुना सकता हूँ। और मैं आलिम नहीं हूँ, और लेकिन हमने तर्जुमा से पढ़ा है, तफसीर पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा अच्छा, है। अलहम्दु और मैं अलहम्दु शरीफ संस्कृत भी सुना जानता हूँ। दीजिए। सुनो सुनो, मैं अमजद हुसैन शास्त्री हूँ, पर ये भी समझ लेना, मैं संस्कृत भी जानता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, मेरा लेकिन फुल आप अलहम्दु अलहम्दु शरीफ सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सारी तारीफ उस परम ब्रह्म के लिए है जो सारे संसारों का नियंता और पालनहार है, जो अंतिम न्याय के दिन का मालिक है। हे खुदा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, हम तेरी ही पूजा करते हैं और तुझसे ही मदद की उम्मीद रखते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सच्चे मार्ग पर ले चल, सत्य मार्ग पर ले चल, ऐसे रास्ते पर ले चल, ऐसे मार्ग पर ले चल जिस पर चल करके हम कल्याण को प्राप्त हों, अंधियारे को दूर करके नहीं रुके रुके, प्रकाशमान रास्ते निकल पाए। हे आप प्रभु, सब हमें नहीं ऐसे रुके रुके रास्ते रुके, आप ये पर वो खुतबा नहीं दे, आप ये बताएं, ओम अकबर कहेंगे आप? ओम अकबर और अपनी बेटी की शादी किसी हिंदू से करेंगे? सुनो 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 सुनो, आप पहली बहुत बात अच्छी सुनो। बातें कर रहे हैं, मैं मुतासिर हो गया हूँ ना आपसे। आप ओम हाँ मैं अकबर सुन कहेंगे हाँ और अपनी बेटी की शादी किसी हाँ, हिंदू से बगैर कन्वर्ट किए शादी कर देंगे आप?
मेरी बात सुनो, हमारी लड़की की शादी हिंदू से हुई है, मेरे लड़के की शादी हिंदू से हुई है, आगे बोलो। माशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद अरबी साहब, मैं इनसे डील करता हूँ, कोई मुश्किल नहीं, हमारे अरबी अरबी साहब भाई ने है। अमजद हुसैन शास्त्री। हाँ अच्छा, मुझे ये बताओ अमजद साहब, कोई हाँ अगर, हाँ कोई अगर अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करता है, कोई हाँ श्री राम की इबादत करता है, पूजा करता है, कोई श्री हाँ कृष्ण की पूजा करता है, तो हाँ, क्या वो काफिर है या नहीं है? काफिर है। है अब काफिर? मेरी बात पूरी सुनो, सुनो पूरी बात सुनो। हाँ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नहीं एको नहीं, ब्रह्म द्वितीय वो नास्ति। जो श्री एक राम है, सुनो सुनो, जो श्री एक राम एक है और जो अयोध्या के श्री राम है, सुनो सुनो, अयोध्या के जो श्री राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जब लंका पर चढ़ाई हुआ तो उन्होंने भी पूजा किया। वो किसका पूजा किया? अच्छा रामेश्वरम एक की, मिनट, जो राम के एक ईश्वर थे। मिनट, तो मैं उस ठीक परम है। ब्रह्म की बात करता हूँ। वही परम ठीक, ब्रह्म अल्लाह है, अम- वही भगवान है। अमजद भाई, अमजद भाई, अमजद भाई, अरे वो ठीक है। मैं आगे थोड़ी देर बोलो। बात आप, करूं उनसे। हाँ मैं अरे आपको बात अभी करो यार, मैं तो खाली 5 मिनट, हूँ। 5 मिनट बात करके दीनी भाई मैं आपको ही दे दूंगा। अच्छा अमजद भाई, इतना कंफर्म है कि जो श्री राम की और श्री कृष्णा की पूजा कर रहा है वो काफिर है? अरे पूरी बात तो देखो, एक कलाम पाक में आयत है, मत अरे जाओ भाई नमाज कुछ के हाँ या करीब। ना सुनो बोलो। एक मिनट, मेरी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात भी, मैं तुम्हारी बात सुनो, हमारी बात भी सुनो। मत हाँ। जाओ नमाज के करीब, लेकिन ये पूरी आयत नहीं है। पूरी हम्म। आयत ये है, मत जाओ नमाज के करीब जब तुम नशे में हो। तो तुम श्री राम की जो बात कर रहे हो, श्री कृष्ण की जो बात कर रहे हो, मैं परम ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। मैं इन श्री राम और श्री कृष्ण के भी ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। नहीं वो, मेरे भाई पहले देखो, जितना सवाल किया जाए ना उतना जवाब दो। मैं आपसे ये हाँ पूछ हाँ रहा हूँ बोलिए। कि जो श्री हाँ राम और श्री कृष्णा की पूजा करता है वो आपके हाँ, नजदीक काफिर है? नहीं, अगर वो श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान और परम ब्रह्म मान के पूजा करता है तो काफिर है। हाँ, तो श्री राम और श्री कृष्णा को परम पूज्य भगवान मान के अगर कोई पूजा कर रहा है तो आपके नजदीक वो काफिर है? काफिर है। अच्छा, क्या ऐसी लड़की जो श्री राम और श्री कृष्णा को परम पूज्य मान के उसकी पूजा करती है, क्या आप अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से कराओगे? नंबर एक, अकबर ने किया था। अकबर नहीं, इतिहास आप पढ़ो, कराओगे? इतिहास पढ़ो। इतिहास नहीं की, नहीं, और ये नहीं मैं बात क्या आपकी है, अकबर ने किया था आपकी आपकी मत जोधाबाई से, कराओ। और आप जोधाबाई को पूरी छूट दी थी श्री कृष्ण की पूजा एक करने के मिनट, लिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे प्यारे भाई अमजद भाई, मैं आपसे पूछ जी रहा जी। हूं, आप कराओगे? हाँ हाँ कराऊंगा। अच्छा मुझे ये लेकिन बताओ कि, लेकिन 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 एक मिनट लेकिन रुको, अगर, हाँ रुक जाओ थोड़ा, हाँ बोलो बोलो। तुम्हारा जवाब आ गया, तुम कराओगे। हाँ मुझे बोलो, ये हाँ बोलो बताओ बोलो 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 यार। कि अगर कोई शख्स ऐसी शादी को, जो आप कराने की बात कर रहे हैं, जो लड़की श्री राम श्री कृष्ण की पूजा करती है, हाँ हाँ, ऐसी शादी को अगर कोई हराम कहे और मना करे कि आप नहीं कर सकते, क्या वो सही हुक्म दे रहा है या गलत हुक्म दे रहा है? वो दो, इसमें दो सवाल है। तुम्हारे सवाल में दो सवाल छिपा हुआ है, एक हमारा भी सवाल उसमें छिपा हुआ है। कि हम्म। अगर, मैंने पहले ही बार बार आपसे अर्ज किया है कि अगर वो लड़की भगवान कृष्ण को और श्री कृष्ण को या महावीर को या राम को या गौतम बुद्ध को अगर वो भगवान मानती है तो वो काफिर है, मुर्तज है, और वो उसके साथ अपनी लड़के की शादी में नहीं कर सकता। लेकिन नहीं कर अगर वो सकते? महामानव मानती है, एक मिनट, जैसे एक मिनट, मर्यादा एक मिनट, एक पुरुषोत्तम मिनट, राम मानती एक है, मिनट, तो सॉरी मैंने म्यूट किया, रुक जाओ गाइस। 5 मिनट भी नहीं लगा, अमजद हुसैन मोमिन साहब ने अपना जवाब चेंज कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले इनसे मैंने पूछा था कि वो लड़की जो श्री राम, आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी, 2 मिनट रुक जाओ, मैं अनम्यूट करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था, मैंने इनसे पूछा कि वो लड़की जो श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करती है, उन्हें जो भी भगवान मान के, तो इन्होंने कहा था कि हाँ मैं उसकी शादी कराऊंगा, पहले हाँ कहा। अब इन्होंने फटक से अपना स्टैंड चेंज कर दिया। ओए होए होए होए, हाँ, अमजद भाई ये आप स्टैंड इसको भी रिवाइंड चेंज किया करो, आपने? आप इसको
बैक करो, रिवाइंड करके देखो, अरे 4,000 लोग देख रहे हैं यार, सब लोग जाहिल साढ़े नहीं है, 4,000 लोग अमजद देख हुसैन रहे हैं। के लोग नहीं है। आप कराएंगे या नहीं कराएंगे? मैं फिर बता रहा हूँ, ठंडी दिमाग से घबराओ मत, आराम से सुन लो कि हाँ अगर कोई भी लड़की चाहे किसी भी कास्ट की हो, चाहे हिंदू हो, हाँ, क्रिश्चियन हो, अगर वो किसी व्यक्ति को भगवान मानती है, परम ब्रह्म मानती है, तो मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन नहीं अगर उसको कराएंगे महामानव मानती है, वो ईश्वर का पैगंबर मानती है, मर्यादा तो उसकी पुरुषोत्तम कोई इज्जत मानती नहीं है, है। मैं स्वागत करता हूँ, मैं तो स्वागत करता हूँ। तो वो आपके नजदीक जो है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। यस। वर्स्ट ऑफ क्रिएचर, क्या वर्ड मैं समझा नहीं, मतलब वर्स्ट ऑफ क्रिएचर मतलब जो खलकियत है, सबसे बदतरीन खलकियत है वो। हाँ हाँ, हो सकता है। नहीं, अभी से वो भाई बदतरीन है, तो देखो इसका डिसीजन खुदा करेगा। एक मिनट मेरी बात खुदा कर सुनो। चुका है, खुदा कर चुका है, हाँ, वो भगवान या कहता है। अल्लाह या भगवान करे, खुदा या भगवान नहीं आपका अल्लाह, पानी को, भगवान नहीं अगर आपके पानी को अल्लाह ने सोचो, किया है। अगर मैं, एक मिनट, अगर आप अपने घर थोड़ा रुक जाते जाओ, हैं, अपनी वाइफ से एक मिनट पहले सुन लो, फिर आप अपना पॉइंटर को, आप म्यूट पे है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ गाइस। अभी एक इंसान लिबरल बन के ये कोशिश कर रहा था और धोखा देने की कोशिश कर रहा था कि भाई सब बराबर है और ये है वो है। ये कह रहा है कि कोई अगर श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करता है तो एक तो ये उस लड़की से अपने बेटे की शादी कराएंगे नहीं, ना अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से कराएंगे। और दूसरा, इनके नजदीक ऐसा शख्स जो श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करता है, उनकी इबादत करता है, इनके नजदीक वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, क्योंकि इनके अल्लाह ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है। सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 96 में आयत नंबर 6 में अल्लाह ने कहा कि जो मुशरिक है, जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, बदतरीन मखलूक है। किसमें लिखा है भैया? कुरान में आपके अल्लाह ने लिखा है। आपकी नहीं, बता दूं सुनो अभी? सुनो, पहले वर्ड संभालो। अभी बता आपका दूं? अल्लाह या भगवान या ईश्वर या ब्रह्म, ये भगवान नहीं, किसी अल्लाह बोलिए। व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, भगवान वो नहीं, सबका अल्लाह होता बोलिए। है। नहीं, नहीं, मैं भगवान अल्लाह बोलूंगा? बोलिए। अरे मैं तो बोलता हूँ, सुनो, वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो गिरीशम गणेशम गणेरिवर्णम गोविंद्रादि ओ रूपम हो गुणातीत हो। रूपम भूम अमजद साहब, मात्रम हस्रादु संगम अमजद वाणी साहब, कल्पम वजे पंचोत्तम। हमसे तुम अमजद क्या साहब, बताओगे? अमजद हाँ साहब, बोलो। मुझे ये बताओ कि आपका अल्लाह ये कहता है कि जो दूसरे भगवानों की इबादत करता है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, ये, वो हाँ, बदतरीन मखलूक है। क्या आप इस यस बात से अग्री करते हैं? यस, इसलिए कि सनातन धर्म का जो बुनियाद है, वहां पर भी कहा गया है कि एको ब्रह्म अद्वितीय नास्ति। जो एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरे मतलब ब्रह्म की पूजा करता है, इसमें शरीक रखता है, वो मतलब कुंभ भी आपके पाक हिसाब नरक में से, जाता है। एक ये तो मिनट भाई, मैंने आपसे वेद का हवाला नहीं मांगा, मैं इस्लाम पे बात कर रहा हूं, आप म्यूट पे है, सुनो मेरी बात। मतलब आपके हिसाब से, सुनो सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो। मतलब आपके हिसाब से चूंकि मोदी साहब जो है वो जाके पूजा ईजा भी करते हैं, मंदिर में जाके अपना सर भी टिकाते हैं, ठीक है, मंदिर में अपना सर भी झुकाते हैं मूर्ति के सामने, तो कुरान के नजदीक वो एक बदतरीन मखलूक है। क्या आप भी मोदी साहब के बारे में यही राय रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मोदी साहब की व्यक्तिगत आस्था की बात है। हमारे यहाँ हम जो कि नहीं मुसलमान हैं, लेकिन लेकिन हम जो अल्लाह कि ने, नहीं देवबंदी के सुनो एक सुनो, मिनट एक मिनट एक मैं मिनट एक मिनट एक देवबंदियों मिनट, की मस्जिद में अमजद साहब, जाता हूँ, मैं पॉइंट टू शियाओं पॉइंट। के। नहीं नहीं हाँ अमजद साहब, एक मिनट रुको, नहीं, हाँ आपने बोल, कहा हाँ कि एक, सुनो, जब मोदी साहब की बात आई, आपने कहा कि एक इंसान की पर्सनल आस्था है, लेकिन हाँ हाँ। आपका अल्लाह उस पर्सनल आस्था की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि जो भी मूर्ति पूजा करेगा, शिर्क करेगा, वो बदतरीन मखलूक है। तो अल्लाह के हिसाब से हजरत मोदी साहब जो है ये बदतरीन मखलूक है। क्या आप अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं, और तुम्हारे ज्ञान पर तरस आता है हमको। सुन लो, अब अच्छा, मेरी बात अल्लाह सुनो। अल्लाह की बात से मैंने इत्तेफाक नहीं रखते?
एक मिनट हमारी बात सुनो। अब हमने तुम्हारी बात को बड़े धैर्य से सुना, तो आप भी ठीक एक है, अच्छे क्रिएटर होने के नाते, एक अच्छे स्ट्रीम होल्डर होने के नाते हमारी बात को भी जरा गौर से सुनने की कोशिश करो बाबू। ठीक है, हमारी बात बताइए। भी सुनो। हाँ, तो ठंडे दिमाग सुनना। हाँ, ये साइंस कहती है कि ये दुनिया का वजूद जो है 5,000 साल से ये चल रहा है। ये जो नहीं, साइंस की ये बात मैं सवाल कर रहा नहीं हूँ। है, और ये सवाल नहीं है, हमें हम सवाल मोदी साहब अरे पे है। हमारी बात तो सुनो। मैं बात तो समझाना चाहता हूँ ना, समझाना नहीं, चाहता हूँ। लेकिन साइंस ने मोदी कब साहब, बोल दिया 5,000 साल से वजूद है में? हाँ बिलियंस साइंस ऑफ ने कब हाँ से जी, हाँ बोल जी। दिया यार? अपनी पोंगियां मतलब दूसरों के नाम पे मत मारो। अच्छा, हंसो ये मत। आपने जो एक हाँ, एक जो मिनट, एक हंसता है मिनट, वो एक मिनट, कमजोर होता है, समझ लो। जो हंसता है वो एक मिनट, कमजोर होता है। हंस एक मिनट, करके एक हमको मिनट। नहीं दबा सकते बाबू। इसका असर अमजद भाई, हंसने का, और दूसरों अमजद मुल्ला भाई, लोगों पर असर डाल सकते हो, जो अमजद भाई, बेचारे अमजद खाली। भाई, हाँ। अच्छा, अरे सुनो थोड़ा, बीपी बढ़ जाएगा आपका, सुनाओ। थोड़ा शांत, पानी पियो। जो सवाल पर किया गया अरे आपने पानी तुम पिला उतना दोगे ही तुमको, जवाब हमको देना तुम है। क्या पानी पिलाओगे? हाँ। हाँ, रुको, मैं ये कह रहा हाँ हूं बोलो। आपसे कि जो सवाल हाँ। है आपको उसका जवाब देना है। आपका अल्लाह कह रहा है कि मोदी साहब जो है मुझे नहीं ये बदतरीन मखलूक है क्योंकि मोदी साहब शिर्क करते हैं। आपने कहा मैं अल्लाह के इस बात को नहीं मानता। अगर आप अल्लाह के इस बात को नहीं मानते तो आप तो काफिर हो गए। आप हम मेरी बात सुनिए। वही तो कह रहा हूँ कि हमारी बात सुनिए। 5,000 साल से दुनिया चल रही है, और अरे हुजूर मोदी पाक साहब सल्लल्लाहु के अलैहि बारे में बताइए। वसल्लम मोहम्मद साहब आखिरी नबी थे। इसके पहले जो लोग दुनिया में पैदा हुए हैं वो शिर्क करने वाले थे, वो मूर्ति पूजा करने वाले थे। क्या उनका हिसाब नहीं होगा? मैं हाँ, पहले तो ही बता दिया, अल्लाह के स्टार्टिंग बता नजदीक, दिया कि मुसलमान, सुनो तो, मुसलमान का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला। ठीक हम्म, है, ये आप डिक्शनरी पढ़ो, अरबी की हम्म, डिक्शनरी पढ़ो, उर्दू की डिक्शनरी पढ़ो। मुसलमान हम्म। का जो अल्लाह की या भगवान की शिक्षाओं पर चले, जो उनकी आज्ञाकारिता करे। मोदी साहब किस पे? भगवान, कुरान अपने पे? भगवान की आज्ञाकारिता कुरान करते हैं, कुरान वो पे चल रहा मुसलमान है है। या कैसे वो चल रहा है? साहिल मुसलमान है। भाई, साहिल भाई, हाँ बोलिए। 3600 साल में 1,23,999 नबी आए, और 1400 साल पहले एक नबी आया। 5,000 साल में 1,24,000 नबी आए हैं इनके हिसाब से। ये कहाँ पढ़े हैं भैया, कहाँ पढ़े हैं? नहीं, एक मिनट, एक मिनट, अमित, एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अमित। हाँ, कहाँ पढ़े जरा अमजद बताइए, हम साहब, किस जगह पढ़े हैं? अमजद साहब, मेरी बात सुनो, अमजद साहब। हाँ मैं बताओ। आपसे ये कह रहा हूं, मुझे दुनिया कभी बनी, कब आए, क्या हिसाब किताब, वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं एक चीज हाँ आपसे हाँ। साफ पूछ रहा हूं जो आप अभी जवाब देना नहीं चाह रहे हैं डर के मारे। मैं जो मैं देना चाह आपसे रहा हूँ तो तुम किस बात को घुमा रहे हो दूसरी तरफ? हाँ तो अच्छा, बोलो। हाँ, अल्लाह देना के चाहता हूँ। नजदीक, एक मिनट, अल्लाह के नजदीक मोदी साहब जो है वो बदतरीन मखलूक है क्या? नहीं है, क्योंकि मोदी साहब शिर्क करते हैं। नहीं 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 है। ये स्क्रीन मोदी पे साहब ही आपके नहीं, सामने, कबीर दास, वो ये देखो, तुलसीदास, या जितने एक भी मिनट, एक हुए मिनट, हुए हैं, अमजद कोई भी साहब, बदतरीन नहीं है। अमजद हाँ। साहब, अमजद साहब, ये स्क्रीन पे हाँ आपके बोलिए। सामने कुरान की आयत है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। अच्छा, इसका उर्दू हाँ हाँ। ट्रांसलेशन लाओ, इनको इंग्लिश नहीं समझ में आती होगी। नहीं नहीं, अरे कहानी आती हो। हाँ जरा उर्दू उर्दू समझाओ। हमको हमको नहीं, हमको आ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 4,000 लोग भी सुने और समझे। हाँ अच्छा, बोलो। निसंदेह जो लोग हाँ अहले किताब में से काफिर हो गए तथा मुशरिक, मिश्रणवादी, तो वे सदा नरक की आग में रहेंगे और वही दुष्टतम जन है। उर्दू में भी पढ़ देता ठीक है। हूं। बेशक हाँ वो हाँ लोग समझा गया। जिन्होंने कुफ्र की रोश इख्तियार की, ख्वाह वो अहले किताब में से थे, ख्वाह मुशरिकीन में से, वो आ, वो होंगे जहन्नम की आग में, इसमें हमेशा रहेंगे। यही लोग बदतरीन खलाइक है, बदतरीन मखलूक है। तो आपका कुरान ये कह रहा है कि जो काफिर है, अहले किताब है, और जिन्होंने शिर्क किया, यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं, दूसरे खुदाओं की इबादत करते हैं, इनको अल्लाह हमेशा हमेशा जहन्नम में डालेगा, ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे, और ये बदतरीन मखलूक है। तो हजरत मोदी साहब जो है, चूंकि ये शिर्क करते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, टीका लगा लेते हैं, इस हिसाब से अल्लाह इनको बदतरीन मखलूक कह रहा है। क्या आप, मैंने हवाला दे दिया कुरान का, क्या आप कुरान की इस बात से, अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हुए
हजरत मोदी साहब को बदतरीन मखलूक मानते हैं या नहीं मानते? सिंपल सा जवाब देना। बहुत 2 लाइन में जवाब दूंगा सिर्फ। एक लाइन तो ये कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोदी साहब का नाम लेकर के आप जो सोच रहे हैं हमसे उगलवाना है या कहवाना है, तो वो मैं आपकी मंशा समझ गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसी कलाम पाक में ये भी लिखा है जनाब, जिसको 5 वक्त मुसलमान पढ़ते हैं, आप भी जब मुसलमान रहे थे तो आप भी पढ़ते होंगे कि अल्लाह का एक, जो ही हम लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अत्यंत दयावान, उससे बड़ा दया करने वाला, दया निधान, कृपा निधान कोई नहीं है। तो हो सकता है कि जो आदमी आज कुफ्र कर रहा है, कल जो करी, हम कहते हैं हजरत उमर से बड़ा कोई कुफ्र करने वाला कौन था, लेकिन उन्होंने राह रास्त दिखा दिया अल्लाह ताला ने, वो सबसे बड़े क्या बोलते हैं अल्लाह वाले बन गए। तो मोदी साहब अपने आस्था के अनुसार बेचारे उपना कर रहे हैं। अगर मोदी साहब की जगह पर मैं रहता तो मैं भी मंदिर में जाता, मैं भी पूजा करता, मेरी आस्था की बात है। लेकिन वो अल्लाह की जो आपने जो आयत कलाम पाक की पढ़ी, तो एक तो आयत पढ़ लिया और उसी कलाम पाक में अर्रहमानिर रहीम लिखा है, इसको आप भूल जाते हैं, इसको आप भूल जाते हैं। साहिल भाई, आज क्या चक्कर हो रहा है ये? Why do we have kids here instead of some like आज इतना हंसने का मतलब मैं आपके 3 दिन से शैतानी हंसी देख रहा हूँ, वो ये घमंड वाली हंसी, ये देखो इंसान वाली मैं देखता था, मैं बुरा लगता था कि जाहिल मुल्ला आ जाते थे बेचारे, जाहिल मुल्ला आ जाते थे जिनको कलाम पाक का हाफिज तो है लेकिन कलाम पाक का तफसीर मालूम नहीं। हजरत सुनेंगे? हाँ जी सुनाइए, हंसिए मत, एक सेकंड जरा रुकिएगा, ठीक है? हंसिए मत, इसलिए कि जो 5000 लोग देख रहे हैं ना, वो आपकी हंसी पर बने मन सोच रहे होंगे ये आप लोग क्या। चलिए बोलिए। उन्हें करने दे जो कर रहे हैं, 5000 लोग, उनको भी पता लग रहा है यार। मैं जाहिल लोग सब नहीं है यार। आप उबैद के बाप तो नहीं है कहीं? क्या उबैद आपके बेटे तो नहीं है? उबैदुर रहमान आपके बेटे तो नहीं है? अरे उबैद रहमान से क्या मतलब? मैं अमजद हुसैन शास्त्री और मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि वो भी आपकी तरह बोलने नहीं देता, उसकी भी ब्रेक नहीं लगती, बोलता जाता है वो। क्या आप अच्छा, लेकिन वो हंसता नहीं, शैतानी हंसी नहीं हंसता है, घमंड वाली हंसी नहीं हंसता, ये कह रहा हूँ उसकी भी ब्रेक नहीं लगती ना सर। छोड़े इस बात को, एक सेकंड सुकून ले लें थोड़ा। क्या हो गया? क्या हो गया? कि पीछे ट्रेन चल रही है, पटरी चली जाएगी, टूट जाएगी, क्या वेट करें यार? अरे मैं तो रात भर बात करूंगा आपसे, रात भर ऑल द नाइट। रिलैक्स कर लेना यार, अगर रात भर बात करें, थोड़ा सा टेक अ चिल मैन। क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, चलो बड़ी मेहरबानी। तो साहिल में वो जो टॉपिक आपका है, सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, टॉपिक चेंज कैसे हो गया इतना ढेर सारा? नहीं, क्योंकि ये जो हमारे मुसलमान भाई है, ये अलग तरीके के मुसलमान है, तो मैं थोड़ा मामला सेट कर रहा था कि किस तरीके के मुसलमान है। अच्छा, ये कोई अलग तरीके के मुसलमान है, ओके ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, ये पढ़े लिखे मुसलमान है या 2 नंबर है? एमए किया इन्होंने 4 बार, 4 सब्जेक्ट में। हमको जहाँ तक लगता है, हमको जहाँ तक लगता है कि तुम्हारे खानदान में कोई नहीं पढ़ा होगा जितना मैं पढ़ा हूँ। आगे बोलो। हाँ कोई बात नहीं, आपसे मैंने पूछा भी नहीं मेरे खानदान के बारे में। कौन करने वाले का जवाब ऐसे ही मिलेगा। चलो हाँ, आपसे मैंने खानदान के बारे में पूछा भी नहीं है, क्यों जा रहे हैं खानदान में? चला गया मोहम्मद के खानदान पे, तो आप थोड़ा निकल आएगा कि मोहम्मद तो वैसे ही अनपढ़ जाहिल था। आप जिस मोहम्मद को मानते हैं, टेंटा कम करें जरा, थोड़ी देर रुक जाए भाई, क्या तकलीफ क्या है? थोड़ी देर रुक जाए, सीधा मोहम्मद के खानदान में पहुंच जाना है, फिर आप कोरोना निकल आएगा यहाँ पे। और जितना मैं बोल सकता हूँ, मुझे शाउट भी करना आता है, टेंटा कम कर यार, बाबे बुड्ढे, सुकून ले। अरे एक मिनट सुकून ही नहीं आ रहा, तमीज से बात कर रहा हूँ इससे, डंगर से, तो सुकून ही नहीं आ रहा। एमए साहब 4 बार एमए साहब, मेरी बात सुनो। 4 बार नहीं, 4 बार एमए, 1 बार शास्त्री साहब, ऐसा बोलिए। हाँ 4 बार एमए साहब, मेरी बात सुनिए आप। हाँ देखिए, आप अभी जो है ना बहुत बेचैन और आप जज्बाती हो रहे हैं। हमने आपसे अच्छे से बात की, तो प्लीज जज्बाती नहीं हो, आराम से सुकून से बात करें ना। आप थोड़ा सब्र ले, सवाल सुन ले, जवाब दे, सवाल दे, सुन ले, अभी थोड़ा चुप हो जाए। हाँ एकदम खामोश हो जाए, एकदम खामोश। लेकिन जब मैं बोलूं तो आप भी खामोश होइएगा उस वक्त। हाँ चलिए। जब टेंटा की थी तो खामोश ही थे ना, अब सुकून ले, मुंह पे उंगली मैडम साहब आप बोलिए। ओके,
तो ये जो अभी चले, इसका मतलब है कि इन्हें वो मोहम्मद की वो जो आपने इनको दिखाई नहीं कि नहीं जिसने दिया अभी तक, लूटे काफिले लूटे, वो वाली गेम नहीं इनसे अभी तक बात हुई? नहीं सेट हुई। आप स्टार्ट कर दो, आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा जो सवाल था इनसे वो इसमें इन्होंने पहले यहाँ वहां गए, लेकिन हमको समझ में आ गया कि ये अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी साहब जो है वो जहन्नमी है और बिल आखिर जो है यार वो बदतरीन मखलूक है। ये तुम हमारे मुंह से कहवाना चाहते हो, ऐसा नहीं कहा हूं। चलो हाँ आगे बोलो। चलो, आपको भाई अल्लाह की बात को नहीं मानना है, वो आपकी मर्जी, आप काफिर हो जाओ उस आयत का। एडम साहब आपसे और बात तुमसे कर रहे हैं। तुमसे तुमसे बड़ा काफी नहीं होगा। चलो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ी पसंद है। कितनी दफा पढ़ते हैं नमाज दिन में? दुआ दुआ दो अल्हम्दुलिल्लाह टाइप की होती कितनी है। दफा पढ़ते दुआ मैं दिन भर में 24 घंटा मैं हैं? दुआ नहीं पढ़ता, लेकिन हर सांस में या अल्लाह करता रहता मैंने हूँ बस। दुआ की बात ही नहीं भाई की, नमाज पढ़ने की बात इससे की है। बड़ी कोई दुआ नहीं, इससे बड़ी फर्ज कोई दुआ नहीं हमारी। फर्ज नमाजें कितनी पढ़ते हैं आप सर? जुमा पढ़ता हूँ, कभी कभी फजर पढ़ लेता हूँ। जुमा पढ़ते हैं, ओके। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने पढ़ी 3 आयतें पूरी आती हैं? अरे पूरी नहीं आती, उसका तफसीर है, उसका बयान आता है। मैंने कहा जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ी पूरी आती है आपको? पूरी आती है, एकदम आती है इंशाअल्लाह। ओके, आयत नंबर 7 पढ़ दें जरा, अलम शरीफ की। शुरू पूरा पढ़ लेता हूँ, आज आधा नहीं कर पढ़ता हूँ। जहां पे मैं रोकूंगा वहां पे रुक जाना, पढ़ लो। हाँ 7वीं ठीक है। आयत पे रोकूंगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अब कहाँ रुकूं, बताया नहीं आपने। यहीं पे रोकना है अब आपको। रुक गया, अब रुक ये गया। यहाँ पे जो अल्लाह कहता है गैरिल मग़दूब एन वलद्दालीन, ये दोनों जो चीजें लिखी हुई है अल्लाह ने, ये किन के बारे में लिखी हुई है और इनका मतलब क्या है, प्लीज बता दें। जरा पहले आप बता दीजिए, तब मैं आपको बताऊं। सर पहले आप बता दीजिए। आप 4 एमबे और पता नहीं और भी बड़ा सारा कुछ है, लिहाजा आप ही बताएंगे। ये जो मखदूब हैं लोग वो कौन है और दालीन लोग कौन है, प्लीज। जालिम लोग वो हैं जो दूसरे पर दालीन की जुल्म बात नहीं करते कर रहा, हैं। दालीन की बात कर रहा हूँ। जो कुरान के अंदर जो आपने अभी आयत पढ़ी है उसके अंदर दालीन जो हैं ये कौन से लोग हैं और मखदूब कौन से लोग हैं, प्लीज। नहीं जानता इसका, अभी मैं इसका आपने तो अभी बोला था, अभी आपने बोला था आपने सिर्फ सूरत अलहम शरीफ नहीं पढ़ा हुआ बल्कि इसकी तफसीर भी पढ़ी हुई और सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अभी आपका मुद्दा अभी था, अभी 10 सेकंड पहले था। ये 2 लफ्ज नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए, इसलिए कि एक दूसरे से अटैच है। अब अलग से उसका क्या माने आप निकालना चाहते हैं। कुछ लोग दुआरीन पढ़ते हैं, कुछ लोग दुआरीन पढ़ते हैं, इसी में जानता हूँ। तो आप हेलो लोग हजरत हजरत आप ज़ालिन पढ़ें या दालिन पढ़ें, ये प्रोनाउंसिएशन है। डोंट टेल मी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। ये किन के बारे में कहा जा रहा है उसका जवाब दें। हमें सबसे आगे ले सर, सीधे साहिल मेरे आते हैं, इनके इंटरनेट क्यों खराब हो जाते हैं सर के? गुमराह सर ये मेरे आते हैं, इन लोगों के इंटरनेट क्यों खराब हो जाते हैं साहिल? हाँ, इंटरनेट आपका आवाज जो है ब्रेक हो रहा है। ये मैं जब अमजद बात साहब करने लगता हूँ आवाज इनके ब्रेक हो इंटरनेट रही है। सब खत्म हो जाते हैं, सब इनके फट जाते हैं। अल्लाह मियां कहर आ जाता है मेरे आते ही। सिग्नल हुआ है, आप लोग मेरे आते ही मुस्लिमों के ऊपर अल्लाह का कहर आ जाता है। यार साहिल ऐसा क्यों होता है कि मेरे आते ही मुस्लिमों पे अल्लाह का कहर क्यों नाज़िल हो जाता है? अमजद साहब आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ऑडियो में प्रॉब्लम है, या तो इंटरनेट में प्रॉब्लम है। खत्म हो गया है। अच्छा एक काम करिए, आप एक काम करिए, अभी स्टूडियो छोड़िए आप और यूट्यूब पे जाके थोड़ा पहले से देखिए कि आपके यूट्यूब में प्रॉब्लम है कि नहीं आपके ऑडियो में। ठीक है, आप इल्जाम लगाने के बजाय लास्ट में जा रहा हूँ, आपको हमारी बात को अच्छी तरह सुनाई पड़ रही है। मैं आप ये कहना चाहता हूँ, हदीस को सब बात कर लीजिए तो समझ आता है। आप सुनिए मेरी बात, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप स्टूडियो छोड़िए, यूट्यूब पे जाइए और वहां पे चेक करिए कि आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है, सही से ब्रेक हो रही है। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें बात नहीं करना है, इस वजह से हम ऐसे बहाने बना रहे हैं। तो दोबारा जोड़ लीजिएगा, तो आवाज अब आ जाएगी। नहीं आ रही है ना नहीं भाई।
चलिए, हाँ अब आ रही है फट गया इंटरनेट में, जिब्राइल ने इंटरनेट आवाज आ दिखा रही है? ब्रेक हो अभी रही भी है सब अमजद साहब, ब्रेक हो रही है आपका आवाज। अच्छा, समझ में आ गया। तो चलिए, हमको मौका दीजिए फिर कोई बात करने के लिए, फिर आपसे बात हो। यार जाके वापस ज्वाइन कर ले यार, आप क्या एक बार रोना है। डिस्कनेक्ट करके चेक करके फिर से ज्वाइन करिए। अमजद साहब फिर से ज्वाइन करिए आप, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, ये जो अलम शरीफ का रंडी रोना ये सारे लोग करते रहते हैं हमेशा, ये इंतहाई काफिर और फोब सूरत है। जो ये लोग जो 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, ये सबसे बड़े काफिर और फोब हैं। क्योंकि 5 दफा अगर आप दिन में नमाज पढ़ें और सिर्फ फर्ज पढ़ें, तो 17 मर्तबा 17 टाइम्स ये काफ्रोफोबिया अपने अंदर समोते हैं। ये मोदी को नहीं कुछ कहेंगे कि वो जहन्नम में जाएगा और वो शिरकुल अजीम कर रहा है और जुल्मुल अजीम भी कर रहा है, क्योंकि अल्लाह कहता है शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्मुल अजीम है। इट इज द ग्रेटेस्ट जुल्म, और शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह भी है। क्योंकि इंडिया में रहते हुए पॉलिटिकली दे कैन नॉट से दैट, और ये घूम के अल्हम्दुलिल्लाह की पहली 3 आयतें पढ़ देते हैं। लास्ट टाइम न्यूज नेशन के ऊपर मैंने मुल्ला को जब ये बोला था, तो मुल्ला अपना हेडफोन उतार के भाग गया था वहां से। साहिल याद है, तू भी मेरे ख्याल में वहां पे था जब उस मुल्ले ने ये वाला ये अलम शरीफ दिया था, और मैंने जब उसे बोला तो वो हेडफोन उतार के भाग गया था, मोटा मुल्ला। ठीक है, तो ये जो 4 दफा एमए है, ये क्या बताएगा। इसने अभी बोला था कि अभी जब मैंने पूछा, साहिल जब मैंने से पूछा कि ये पढ़ी है अलम शरीफ पूरी, कहता है मैंने तो तफसीरें भी पढ़ी है, सब पढ़ा। अब मैंने कहा यार ये जालिन वाले लोग कौन है, और अब जालिन, अरे चलो यार दालिन को तुम जालिन पढ़ लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, प्रोनाउंसिएशन जो मर्जी दे दो। और ये मखदूब वाले लोग कौन है, ये अगर से तफसीर पढ़ी है तो इसको फौरन बताना चाहिए था हाँ कौन है। अब बात ये है, क्योंकि इसको पता है कि मैंने इसे पकड़ लिया। वो होता है ना कि जब आप सांप घूमता फिरता है ना और वो फन मारने लगता है ना अपना, तो कोई इंसान आके उसको गर्दन से पकड़ लेना सांप को, तो वो फन भी नहीं मार सकता, कुछ नहीं कर सकता सांप। तो अब इसको पता लग गया है कि एडम सपेरे ने इस जैसे सांप को गर्दन से पकड़ लिया है, और इसका जो फन निकाल रहा था ये, वो फन मैंने पकड़ के तोड़ दिया है। हाँ अंकल फिर से आए। हाँ, अंकल को फिर से ले, मुझे चाहिए मखदूब कौन है और जालिम कौन है। देखे कौन सी हदीस देते हैं, कौन सी तफसीर देते हैं इसके लिए। अरे यार, मैं ये बोलता हूँ कि इंटरनेट खराब हो जाता है मेरे आते ही सबका। सुनो, इंटरनेट तो इन सही कर ले बे। अंकल 4 बार एमए साहब, आप एक काम करिए, आप अपना इंटरनेट सही करिए। आपका इंटरनेट सही नहीं है अमजद साहब, आपका इंटरनेट सही नहीं है। प्लीज डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करिए, जगह है अभी। और पहले यूट्यूब में चेक भी कर लेना आप, ठीक है? साहिल क्योंकि भाई इनको बोलिए कैमरा ऑफ कर देंगे तो इनका नेट बच जाएगा। अच्छा, फिर बात कैमरा ऑफ कर दो। एमए साहब, 4 बार एमए साहब, आप कैमरा ऑफ कर दो, कैमरा बंद कर दो एमए साहब, ताकि आपका इंटरनेट थोड़ा बच जाएगा और आप अरे 4 बराबर बार बात एमए कर साहब पाएंगे। बोलो यार, कहाँ उनके हाँ, टाइम इतना पढ़े लिखे। कैमरा ऑफ कर दो 4 बार एमए साहब, उनको इतना समझ में भी नहीं आता। कैमरा ऑफ कर दो, कैमरा ऑफ। कैमरा मोबाइल में कैमरा जो है 4 बार करने के लिए वो इसलिए नहीं किया जाता है, समझे? यार तुम्हारा नाम होना चाहिए 4 बार एमए फेल। इंटरनेट सही करके आप ना। तुम लोग अच्छा, कैमरा तो ऑफ कर दो। क्या अरे तुम यार क्या जोकर है यार ये बंदा, सीरियसली यार वो किसी बच्चे की बर्थडे होना तो इसको बुला लो यार, नाक के ऊपर लाल गोली लगा दो। जोकर से ज्यादा जोकर है यार ये। अभी भी बंदा ये नहीं बोलते जा रहा है, उनको मालूम ही नहीं है 4 बार एमए साहब को कि वो बैक स्टेज है। अगर भाई 4 बार एमए करने वाले का अगर दिमाग ऐसा रहेगा
सोचो आपकी क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे। आई एम रियली सॉरी अंकल के लिए, मुझे बुरा फील हो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बोले जा रहे हैं अंकल, बोले जा रहे हैं पीछे बैक स्टेज में, उनको पता ही नहीं है कि किसी को उनकी आवाज नहीं आ रही है यार चलो मैं हैरान होता हूँ इस किस्म के लोगों के ऊपर, क्योंकि there is a level of stupidity. These idiots are beyond that level of stupidity. और और एक अब अगर ये शायद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये कुरान की उन तमाम आयात को खत्म करते हैं, विच इज लाइक गुड, मे बी आप कह लो कि 20 के करीब आयात हैं, ठीक है, जिनमें काफिरों के बारे में अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजात लिए हुए हैं। उसके अलावा फिर आपको 20% वो आयतें जो कि कत्लो किताल के बारे में हैं, उनको भी खत्म कर लो और आप सिर्फ अलम शरीफ पे चले जाओ। लेकिन अलम शरीफ पे भी अगर चले जाओ तो अलम शरीफ आमीन कहने से पहले जो आखिरी सेंटेंस आप बोल रहे हो 7वीं आयत के अंदर, हाँ बाय द वे ये 7वीं आयत नहीं है, ये असल में 6ठी आयत है, क्योंकि बहुत हाँ सारे उसमें भी उलमा का इख्तिलाफ है। इख्तलाफ है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहली आयत नहीं है भाई अलम शरीफ की, एडम, ठीक है। मेरे को हंसते हंसते इधर साइड में इतना जबरदस्त क्रैम्प आ गया है कि पूछो मत। कसम से अभी मैं यहाँ टेढ़ा होके बैठा हूँ। ये देखो ये चीचा फिर आ गया। अरे कसम से मैं टेढ़ा होके बैठा हूँ। यार इंटरनेट भी रिस्क कर रहा है यार, मेरे आते ही इंटरनेट ही खराब हो जाता है यार। देख साहिल कितना बड़ा अल्लाह मियां कैसे इन मोमिनों को बचाता है, अल्लाह मियां की शान देख। ये अल्लाह से बड़ा शैतान कौन हो सकता है कि इन मोमिनों को बताने के लिए वो इनका इंटरनेट ही खराब कर देता है मेरे आते। यार लेवल है यार, मैं कहता हूँ अल्लाह की शान। यार इसी बात पे सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं यार, मुझे अल्लाह की शान देखो यार, इन मोमिनों को बचाने के लिए मेरे कहर अजाब से है अल्लाह इनका इंटरनेट ही खराब कर देता है। क्या बात है। अरे अमजद साहब 4 बार एमए क्यों यार, कैमरा बंद कर दो। और अच्छा एमए साहब, आपको कैमरा ऑफ करने आता है क्या नहीं आता है? उधर एक कैमरे का बटन है, देखो उस पर क्लिक करो। कैमरा ऑफ करो, 1 मिनट कैमरा ऑफ करो, जल्दी से कैमरा ऑफ करो। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही एमए साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, कैमरा ऑफ कर दो जरा। हमारी आवाज हमको आ रही है, तो हमको पूरा यकीन है कि हमारी आवाज भी तुम आ रही है। और जो लोग इस स्टेशन से जुड़े हुए हैं उन लोगों का पूरा आ रहा है कि मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा कसम से, क्योंकि अगर मैं हंसी कंटिन्यू किया कसम से मैं मर जाऊंगा क्रैम्प से भाई। मैं पैदा हुआ हूं इब्लीस की औलादों को हाथ में पहुंचाने के लिए। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 कर रहा है। कहां से आते हैं ये? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा भाई, मैं और हंसूंगा तो मैं मेरे को बहुत जबरदस्त क्रैम्प आया। आज की रात में नींद नहीं आएगी। मुबीन अली भाई अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं यार अभी इंटरनेट ठीक हो जा। कुछ नहीं है तो मुसलमान है सब, लेकिन ये मुसलमान को हट गया और बात कर रहा हूं ये अल्लाह ही नहीं कला पाक है। किसी और से बात कर ले, मेरा दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम राइट नाउ। हाँ तुम ये मुसलमान भाई से बात करो और 2-3 मोमिन है, जरा मैं स्ट्रेच करके आता हूँ भाई थोड़ा सा। तुम स्ट्रेच करो क्योंकि ये तो यार इज अ वेस्ट ऑफ ब्लडी टाइम राइट नाउ। उसको बोलते जा रहे हैं यार तेरा इंटरनेट खराब है, तेरा इंटरनेट खराब नहीं, मुझे आवाज सही आ रही है। अरे अपलोड और डाउनलोड का डिफरेंस होता है। तेरा अपलोड इस वक्त मरा पड़ा है, तू अपना कैमरा बंद कर दे 10 दफा कहा है ताकि तेरे अपलोड स्ट्रीम में रिडक्शन हो जाए, तेरी वॉइस सही हो जाए। वो साला सुन ही नहीं रहा, नहीं मुझे तुम्हारी आवाज आ रही। अबे हमारी आवाज तुम पे डाउनलोड स्ट्रीम से जा रही है, तुम्हारी आवाज हम तक अपलोड स्ट्रीम से आ रही है। अबे साले अपलोड डाउनलोड का तेरे को अंब पता नहीं है, तू हमें सिखा रहा है। अबे तेरे आवाज नहीं आ रही, जाके कैमरा बंद कर दे। नहीं कैमरा भी नहीं बंद करना। दिस इडियट डजंट इवन नो एनीथिंग। 4 बार एमए किसमें किया इसने? हद हो गई यार। अगर कोई इंसान सिखा रहा है सीख लो यार थोड़ा सा। नहीं करूंगा बंद। एडम भाई 4 बार एमए की जगह एक बार ढंग से कुरान पढ़ लिया था तो शायद इस्लाम छोड़ दिया। कुरान भी ये एक सुपर चैट ले लो हमारे पायलट वाला का एक, तो तुम जो जैसा डायलॉग मारते हो ना एडम, उसी तरीके से इन्होंने भेजा है। इट इज द मोस्ट स्टूपिड इन द हिस्ट्री ऑफ स्टूपिडिटी। It is the utmost stupid person in the history of stupid person. So yeah, कहाँ से क्या कह रहे हैं भाई, कहाँ है ये हिस्ट्री बुक?
चलो मुसलमान अरे भाई से बात करो। कोई अच्छा मुसलमान बैठा हुआ है, ये हमीश साहब मुसलमान है? हाँ भाई मैं मुसलमान हूँ भाई। यार अभी तो तुम आके गालियां निकाल के गए थे, तुम तो वही हो उवैद खान, दूसरे नाम से आ गए हो, नहीं दोबारा भाई, गालियां निकाल लो। नहीं भाई नहीं। अभी तुम उवैद खान, यार तुमसे बात नहीं कर रहा मुसलमान भाई, उवैद खान जो अभी आया था घंटा डेढ़ पहले गालियां निकाल के गया था, अब वो हाशिम मियां के नाम से आया है। अब नहीं गली बली भाई, गालियां खत्म हो गई क्या तुम्हारी? भाई मैं आपको कब गाली दिया भाई? उवैस खान तुम्हारा जो पूरा नाम है वो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है? भाई उवैद मैं खान, अभी दूसरा भी तुम हो सकता हूँ। झंडे के साथ आए थे, घोड़े के झंडे के आइकन के साथ, और उस वक्त तुम गालियां निकाल के गए हो, अब तुम दोबारा आ गए हो। भाई मैं कहाँ था भाई, मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ। अच्छा पहली बार जुड़े हो? हम्म, तुम झूठ बोल रहे हो, चलो बोल लो झूठ। अच्छा ये बताओ कि बदर क्यों हुई? क्या? बदर की जंग क्यों हुई? लड़ाई हुई थी कुछ ऐसी क्यों हुई जंग। थी? मुसलमान हो कि नहीं हो? हाँ हाँ मुसलमान है। कितने को बड़े मुसलमान हो? मैं क्या कह रहा हूँ, इस वजह से हुई थी हम्म। कि वो क्या कहते हैं यार, वो लोग हम्म। लड़ने आए थे अच्छा क्यों लड़ने इसी आए थे वो वजह लोग? से वो लोग क्यों लड़ने आए थे? कि मतलब इस्लाम को बढ़ाना था क्या, इसी मारे लड़ी गई थी क्या? बदर बदर की जंग इसलिए हुई थी कि इस्लाम को बढ़ाना था? मुझे लगता है क्या ऐसा। चलो आप ऐसा करो, चुप करके यूट्यूब से सुनो, आपको अभी कुछ नहीं पता है, आप यूट्यूब से सुने, आप हमारे से नॉलेज गेन करें, ठीक है? अरे भाई सुन यूट्यूब तो में लो जाके भाई। सुने। चलें, इससे पहले कि आप गालियां निकालें, आप यूट्यूब से जाके सुने। अच्छा जी, मुसलमान भाई, आप मुसलमान भाई, आपको इल्म है, मुसलमान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जी। ओके, तो आप बता सकते हैं बदर की लड़ाई क्यों हुई? जो काफिर थे जी ऊंची बोले सर। उन्होंने जो काफिर थे उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया था, उन पे जुल्म कर रहा था। निकाल दिया तो था कि वहां से मोहम्मद ने हिजरत कर ली थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आए थे वो पीछे, तो बदर वही आ की गई जंग में थी। मोहम्मद को मारने आए थे? पहले पहले की बात कर रहा हूँ मैं। बदर पहले की बात मोहम्मद कर रहा हूँ, सल्लल्लाहु बदर क्यों हुई? अलैहि वसल्लम, बदर की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए हुई थी क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो काफिर जो मारने आए थे ना, तो बदर अल्लाह की ने जंग वही की बात भेजी थी। कर रहा हूँ। सुनो सुनो पूरी बात। अल्लाह ने वही भेजी थी, तो वो वहां से बाहर निकल रहे थे और बाकी बदर जो की जंग क्यों हुई थी, हिजरत की बात नहीं आज कर रहे हम। मुसलमानों को मुसलमानों को मारा काटा गया था मुशरिकों ने, तो उसको सब कसास किया सब। ओके, कहाँ लिखा है ये? किसी भी किताब में मिल जाएगा। बता दीजिए कौन सी किताब खोलूं? तारीख तिबरी खोलूं, सीरत नबी इब्ने इसाक खोलूं, सीरत नबी इब्ने कतीर खोलूं, कौन सी खोलूं? कौन सी सीरा में जाऊं तो ये बात मिल जाएगी हमें? तारीख में मिलेगी मेरे ख्याल। हाँ जी तारीख में तारीख मिलेगी ना, तो तारीख की कौन सी किताब खोलूं? तारीख की किताबों के नाम दिए हैं, तारीख तिबरी खोल दूं, उसमें ये बात नजर आ तिबरी जाएगी? में तिबरी में मिल जाएगी सर, कुरान शरीफ में ओके, मिल जाएगी। कुरान अगर शरीफ मैं में ही तारीख, लिखा है, इसका वाक्य कुरान शरीफ में ही है ओके वैसे तो। चले कुरान शरीफ की आयतें दे दे जहाँ पे ये वाला वाक्य है, आप उतनी देर में ढूंढे म्यूट करके, और जब मिल जाएगा तो मुझे बता देना, फिर मैं वो खोल दूंगा, ठीक है? हाँ मुझे और एक और आंसर देना, एक और आंसर देना था कि अल्लाह ने बाद में काफिरों से बाद दोस्ती को बाद में मना नहीं करा। बाद में तो बाद में फिर बाद में पहले ये वाली आयतें ढूंढे। आजिम खान साहब, मुसलमान है हेलो। सर आप? जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ भाई। जी, बदर क्यों हुई थी? और क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी सर, बदर क्यों हुई थी साहिल सर? भाई कैसे हो साहिल भाई? वो जरा बाहर बहुत निकले दिन हो थोड़ी देर। गया। साहिल भाई नहीं है क्या? नहीं, बदर क्यों हुई थी सर? अच्छा, बदर बदर की जंग इसलिए हुई थी, कुफर और हम्म। शिर्क की जंग थी। अच्छा, और कुफर अपना मैंने पूछा क्यों हुई थी, क्यों बदर वाले, मक्का वाले इधर बदर के मकाम के मोहम्मद से लड़ने क्यों आए थे? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला इसलिए करने आए थे कि हम्म। वो मतलब इस्लाम को मिटाना चाहते थे। ये कहाँ लिखा है, आपने कहाँ पढ़ा आपने ये बात? ऐसा
मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, सुना हूँ। तो इसका मतलब है आपने किसी ने आपको बेवकूफ बनाया, आप बेवकूफ बन गए। तो आप बता दें क्यों हुई थी। ये अभी शुरू में बताया, अगर आप यूट्यूब पे जाएं वापस, ठीक है, और ये वीडियो रिवाइंड करें, तो पहले आधा पौना घंटे में एक तारीख का पूरा वाकया दिखाया है कि मोहम्मद जो है उसने मक्का वालों के काफिलों के ऊपर हमले किए, उनके काफिले लूटे, उनको उसकी वजह से उन्होंने रिटेलिएशन के अंदर, यानी कि बदला लेने के अंदर गुस्से में आके जब 4 काफिलों पे हमले कर लिए, चौथे काफिले में लोगों को कत्ल भी किया, मारा भी, तो मक्का वालों ने बदर के ऊपर आके अटैक किया मुसलमानों के ऊपर। विद 4 रेफरेंसेस। काफिलों पे हमला किए। जी सर। 4 जी सर। काफिलों पे हमला किए तो जी। मोहम्मद वो लुटेरा था ना। मोहम्मद जिस तरह काफिर इंडिया में एक लुटेरा था, कोई सिंह नाम से कोई लुटेरा था, पता नहीं, मुझे भूल गया वो कौन सा सिंह था। वो बड़ा अच्छा लुटेरा था, वो भी लोगों से काफिले लूटता था, ठीक है, और फिर अपने लोगों को उनका माल दे देता था, लेकिन बड़ा अच्छे वाला लुटेरा था। लेकिन मोहम्मद जब काफिले लूटता था तो 20% अपने पास रख लेता, 80% जो है ना वो बाकी बांट देता था। गब्बर सिंह। काफिर भी तो मदीने पे हमला करके काफिला लूटे थे। वो तो बात लूटे यहाँ थे। मदीने के जानवरों को हाथ ले गया था वो एक ये बदर से काफिलों का पहले हुआ था, बदर सरदार। के बाद हुआ था? बल्कि ये ओहद से पहले हुआ था या ओहद के बाद हुआ था? बल्कि ये खंदक से पहले हुआ था कि खंदक के बाद हुआ था? बात हो रही है बदर अब ये डिटेल तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन काफिर नहीं, आए मैं थे आपको कि बताता हूँ नहीं सर, आए, मैं आपको बताता आए हूँ थे कि कि नहीं आए। हाँ ना, तो हम अभी बदर की बात कर रहे हैं कि जब अच्छा ठीक है, बदर से बदर की हुई थी, मोहम्मद ने जब लूटना शुरू किया इनके मक्का के लोगों के काफिले, क्या ऐसा काम उन्होंने किया था अभी तक कि मोहम्मद ने काफिले लूटने शुरू किए इनके? 4 क्योंकि काफिले। मदीना एक रियासत थी, इस्लामिक तो मक्का रियासत। भी एक रियासत थी जहां से तो मोहम्मद कुत्ते की तरह भाग के गया। मक्का वाले बराबर धमकियां दिया करते थे कहाँ पे लिखा है? मदीने के ऊपर। ओके, एक रेफरेंस दे दें कि जहां पे आपकी बात नजर आ जाए हमें, प्लीज। तो आपको रेफरेंस लेने के लिए मुफ्ती के पास जाना पड़ेगा सर मुफ्ती को बात ले आए, करने। क्योंकि मुफ्ती को तो हमने कहा है, आपके मुफ्तियों को। आपकी एक भी डिबेट मैंने नहीं देखी ओके, कोई किसी बात नहीं। मौलवी के साथ, किसी मुफ्ती आते ही के नहीं, साथ। आपको जैसे बंदरों को भेज देते हैं, खुद आते नहीं, घर में छुपे हुए हैं वो।